एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच ज्ञानवाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज़। और इस बार फिर से ज्ञान की वाणी में हम लोग लेकर आए हैं इस सेगमेंट में, इस शो में। इस बार RAIT के स्टूडेंट्स, हालांकि इससे पहले पिछले हफ्ते वो लोग आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें बता चुके हैं, टेक्निक्स के बारे में बता चुके हैं। आज एक बार फिर से वो आए हैं, किसके बारे में बात करेंगे और कौन सी बात की जाएगी, कुछ सवाल मैं उनसे करूँगा। और मेरे बीच में अब जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से सबसे पहले हैं आदित्य। आदित्य, हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ जी। आप बताइए, आप कैसे हो? अच्छा, ये RAIT, पहले इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप RAIT के स्टूडेंट हैं। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं और फुल फॉर्म के साथ बताइए। हाँ, तो मैं अभी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा। जी। तो अभी ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स एंड ऑल रहेंगे। एंड RAIT रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जी। तो इधर 2020 में एडमिशन लिया था जी। तो अभी वही प्लेसमेंट्स एंड ऑल लेके नेक्स्ट ईयर पास आउट वगैरह होगा। ओके, व्हाट इज TPC? सबसे पहला मेरा आपसे यही एक सवाल है जो सारे स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे और जो कॉमन मैन हम लोगों को सुन रहे हैं वो भी। TPC जो है वो एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का। जी। तो आप कहीं पे भी देखिए, मेजॉरिटी ऑफ दी टेक्निकल कॉलेजेस में TPC आपको पाया जाएगा। और TPC का मेजर काम ये रहता है कि पढ़ाई जो सब चलती है उसके बाद जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो पढ़ाई एंड इंडस्ट्री में जो काम रहता है उसमें एक डिफरेंस रहता है। तो वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है कि इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको क्या क्या स्किल्स लगेंगे, आपको कैसे काम करना पड़ेगा। बिकॉज हम जो सब्जेक्ट्स में सीखते हैं वो अलग रहता है, बट प्रैक्टिकल वर्क एक अलग ही होता है। हाँ, वो कम्युनिकेशन अलग रहता है, आपको अपना पॉइंट आगे रखना आना चाहिए एंड स्किल्स आपको क्या क्या डेवलप करने हैं वो। जी। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था कि जब आप सोच रहे थे पढ़ाई करने के बारे में और एडमिशन लेने के बारे में, तो आपने DY पाटिल ही क्यों चुना? पहला क्वेश्चन ये। और फिर आपने ये जो डिपार्टमेंट चुना, यहाँ आने के बाद फिर क्या चेंजेस आए आप में और आपको क्या क्या मिला सीखने को? पहले तो इंजीनियरिंग का तो ऑब्वियसली तभी उतना पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। जी। एंड फिर एडमिशन तो लिया क्योंकि रेप्यूटेड था घर के पास एंड क्लोज बाय था एंड रेप्यूटेड था तो लिया इधर एडमिशन। बट पिछले 3 साल में ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लिया है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा है इधर। एंड आई फील लाइक ओवरऑल आगे जाके वो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये भी लगता है कि हाँ भाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और पर्सनैलिटी अपने आप एनहेंस होती है, आपकी डेवलप होती है। वो एक्टिविटीज़ जो है DY पाटिल में बहुत ज़्यादा होती है, फेस्ट होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सोशल सर्विस इवेंट्स जैसे अभी अलग विंग्स है उसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का तो अभी होता ही है। बहुत अच्छा। तो अब मैं अगला सवाल पूछने वाला हूँ, वो मैं सवाल पूछूंगा निर्मल से। निर्मल हैं हम लोगों के बीच आज और निर्मल बताएंगे हाउ डज TPC वर्क इन योर कॉलेज। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक्चुअल में काम कैसे करता है, जो नहीं पता स्टूडेंट उनको पता चलेगा, प्लीज। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक बेसिकली सेल है जो एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वर्क करता है। तो हमारे कॉलेज में ये एक स्पेशलिटी है कि स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स एक साथ काम करते हैं एंड टू हेल्प एंड प्रमोट द स्टूडेंट्स टू फॉर प्लेसमेंट्स। तो ये बिल्कुल एक्चुअली कुछ वैसी बात हुई कि भाई एक जोशीला नौजवान और एक अनुभवी, यस करेक्ट, मैच्योर पर्सन साथ में। तो आपको पता है कि मैं जैसे बोला कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में। ऑल्सो आई एम ऑल्सो द टेक्निकल को-हेड इन TPC। तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी सेकंड ईयर में ही कि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एक इन्वॉल्वमेंट रहूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर TPO एंड HOD मिस्टर अमर सिंह विदाते सर एंड हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो है प्रथमेश गुंजकर सर एंड विवेक कलाने सर, जो हमको बहुत हेल्प करते हैं। एंड वी ऑल्सो जो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है ट्रेनिंग एंड RAIT में, वो हम हमारे थ्रू होता है जी। सो ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में मुझे पार्ट लेने में बहुत गर्व हुआ क्योंकि सेकेंड ईयर से मुझे एक्सपोजर मिली कि प्लेसमेंट सेल में क्या होता है एंड प्लेसमेंट्स में क्या होता है, जो मुझे ये इंसाइट्स में मिला। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हमारे कॉलेज में बेसिकली ये पहले हम जैसे नाम है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो ट्रेनिंग पहले हम करते हैं जो थर्ड ईयर से ही शुरू हो जाता है। जो हमारे कॉलेज का स्पेशलिटी है कि थर्ड ईयर से हम पहले शुरू कर देते हैं कि बहुत नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल स्किल्स का स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब फोर्थ ईयर में सब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम वेरियस कंपनीज, फ्रॉम मास रिक्रूटर्स टू नॉर्मल ड्रीम एंड ड्रीम पैकेजेस फॉर एक्सेट्रा। वंडरफुल। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भाई अब यहीं पर पढ़ाई की और यहीं से अब आपके जॉब के रास्ते खुल जाते हैं। यस करेक्ट।
अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर स्टेडियम होने से क्या क्या फ़र्क हुआ, कितना अच्छा लगा और कितना नया लगा? क्योंकि भाई बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें खुद का एक तो पहली बात तो स्टेडियम हो, और मतलब इतनी सारा मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जिम भी है हमारे पास और एक्चुअली स्विमिंग के लिए भी है, और इतने बड़ी हमारे पास स्टेडियम भी है, साथ साथ मैदान भी है, ग्राउंड भी है। Correct. यहाँ आईपीएल भी होता रहता है, अभी जस्टिन बीबर के कुछ शोज हुए। Yes. तो इसके बारे में आप बताओ, ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब वर्क हार्ड पार्टी हार्डर? यस, करेक्टली जो आप कहते हैं आईपीएल हुआ था 2022 में, इधर ही हुआ था हमारा हाँ। आईपीएल। एंड जो पैसा देख लाइक जो हम देखना चाहते हैं, हमारे जो हीरोज होते हैं क्रिकेटर्स लाइक जी। धोनी, विराट कोहली इधर आके हमारे बाजू में इधर आके खेलते, और हमारे कॉलेज हम देख सकते थे, व्यू मिलता था हमारे कॉलेज से कि स्टेडियम का दे। एंड टॉकिंग अबाउट हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे फेस्ट लाइक क्रिकेट टीम मैचेस होता था, WPL। जी। तो जो स्टूडेंट्स के कमिटीज होते थे उनके अंडर हम खेलते थे, तो वो जो प्रमोट भी करते हैं, और अगर स्टेडियम है तो हमको स्टेडियम में खेलने का मौका भी मिलता है। जी। ओके, बहुत अच्छा, ये और अच्छी बात बताई आपने। कुछ सवाल मैं और आपसे पूछूंगा बाद में, या तो पूछूंगा या फिर वो सवाल अंत में जोड़ूंगा आप सब लोगों के लिए, एक ही सवाल वो रहेगा। लेकिन अब मेरे पास है सर्वे का। पहले तो ये बताओ कि नाम ये क्या सोच के कहाँ से रखा था, कैसे मतलब ये आया है नाम? First of all, I know बहुत unique name है. हाँ। It means universe or completing as a whole. अच्छा। So my dad is named सर्वेश, उनके नेम पे मेरा नेम पड़ा हुआ है. अच्छा, तो मतलब ये यूनिवर्स है या होल ऑल इन ऑल है या होल है? जो भी समझना चाहो, all in all बेसिकली समझ सकते हैं. बहुत अच्छा। ऑल इन ऑल से मेरा एक ये सवाल है, वो ये है कि सेल कोलैबोरेट विद इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपका जो हाउ डज द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ये जो हमारा सेल है टीपीसी, ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से कोलैबोरेट करता है कंपनीज के साथ? So basically TPC का काम है to act as an intermediate between students and the companies. तो काफ़ी वेरियस वे से वो ये कैरी आउट करते हैं. इंडस्ट्री विजिट्स रखते हैं एंड गेस्ट लेक्चर्स रखते हैं. जी। सो इंडस्ट्री विजिट्स बेसिकली डिफरेंट कंपनी से पीपल आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पे बात करने के लिए, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए अबाउट देयर फ्यूचर करियर्स दैट दे कैन गो इनटू. अब ये कोई टेक्नोलॉजी का बंदा है तो दे मे बी इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट और दे मे ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स. सो लिसनिंग टू दिस गेस्ट लेक्चर्स दे गेट अ फेयर आइडिया अबाउट देयर करियर. Nextly, they provide internships and industrial training as well. कि अभी जैसा as Nirmal correctly said, they provide training and placement cell नाम है तो. Training means they get the students job ready. Basically, transitioning from a student life to a corporate life is a big change, and we need help sometimes. So, our TPC provides industrial training for that. Even campus recruitment drives. So TCS is a big company. उसका हमारे campus में they come and they recruit students for their company. Okay. So and training programs and workshops they even organize. And even alumni engagement is a big thing. So alumni are favorable to their college कि जिधर से हम pass out हुए, we like to help them. Oh, definitely. So जो भी established alumni है, the TPC they get into contact with the alumni for providing internship opportunities to the current students. And there's even a platform called RIT Alma Connect, which is still in the initial stages, but I think it will make a big difference for the students as well. अब मुझे एक्चुअली एक और सवाल आपसे पूछना है. द वन क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए तो एक ये भी होता है ना कि पहले कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है कि कैसे टीचर होंगे, क्या होगा, किस तरह का कॉलेज होगा. अब जो सोचा है उस प्लान के हिसाब से स्टडी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रिजल्ट क्या आने वाले हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताओ. तो जैसे आपने बताया वो सब इनिशियल कंसर्न्स तो रहते ही है स्टूडेंट के जब भी कॉलेज चूज़ कर रहे हैं कि कैसे फैकल्टी रहेगा इन सब. पर फैकल्टी के मामले में आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज RIT हैज़ अ ग्रेट फैकल्टी. काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, लाइक पल्लवी मैम, सुजाता मैम, रेशमा मैम. दे हैव हेल्प्ड अस through all of, like personally being a student of information technology department, I'm very happy to say कि काफ़ी helpful teachers हैं. research paper publishing में help होता है, projects कैसे बनाने हैं उसमें help होता है. and even when COVID में जब भी 2 साल सब lockdown था, students were pretty lost कि क्या करना चाहिए, तो उसमें भी teachers ने काफ़ी help किया, ट्रैक पे रखा कि आप ये असाइनमेंट करो, ये सबमिशन करो, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं अपना बिजी रहेंगे. हाँ, बिजी रहते थे तो उतना कुछ वो नहीं. हाँ, एग्जैक्टली. लॉकडाउन के टाइम कॉन्फिडेंस लूज होने का बहुत चांसेस थे, पर बीइंग एन RIT स्टूडेंट मुझे कभी वैसा हुआ नहीं. दैट्स ग्रेट. हमारे बीच में थी सर्वे का, और अब मेरे सामने आने वाले हैं एक और स्टूडेंट जिनका नाम है सोहम. सोहम से कुछ सवाल करूँगा, और सोहम से
एक सवाल जो मैं पहले पूछूं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे पहले ये सवाल पूछूंगा, व्हाई DY पाटिल यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कॉलेज? और आपने सोचा तो होगा, आपने कुछ रिसर्च की होगी कि अब मुझे किसी कॉलेज में जाना है 12th के बाद, सो व्हाई यू चूज दिस? सो DY पाटिल, मैंने ये कॉलेज के बारे में काफ़ी सुना था। मेरे जो सीनियर्स थे फ्रॉम जूनियर कॉलेज, काफ़ी सीनियर्स यहाँ आए एंड आई हैव हर्ड द फैकल्टी इज़ रियली नाइस हियर, प्लस ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक फेस्ट, the community and different committees that are present here. Extracurricular development growth काफ़ी होता है and honestly speaking my hunch was really right. I have grown as a person here, so yeah, definitely a right decision for me. फैकल्टी के बारे में जो सवाल मैं तो पहले सर्वेगा से पूछ ही चुका हूँ, तो अब आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन पहले अब जो एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल? सो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का काम ही है कि वो स्टूडेंट्स को रेडी करे फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ जो आने वाला है। तो इसके लिए कुछ कुछ स्किल्स नेसेसरी है, जैसे लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन वगैरह। तो इनके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, like soft skills, so which are communication skills, leadership, group discussions. Then जो आते हैं टेक्निकल स्टैंड पॉइंट्स है, स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी में जाना हो, उनको डेटा साइंस में जाना हो, तो उनके स्किल्स चाहिए वो डिपार्टमेंट के लिए, तो TPC भी वो ऑर्गेनाइज करके दे देता है। Then later on we come to interview and mock interviews, group debates and other you could say interaction between the students that happens at a corporate level. तो TPC different sessions organize करता है ताकि students get used to talking with one another. They do not have to break the ice, you could say, sort of. Then for students who are pursuing entrepreneurship, they also have other sessions so that they can start their startups. Wonderful, basically. wonderful. Yeah. So it gives you the idea of the practical work and the professional field. Yes. तो क्योंकि ट्रेनिंग के बाद जस्ट अब एक्चुअली जो प्लेसमेंट वाली वो चीज़ है, तो प्लेसमेंट के लिए पहले को ट्रेनिंग मिल रही होती है और बहुत सारी आपकी जो बिजनेस वेंचर्स नए होने वाले, फ्यूचर होने वाले हैं, उसके साथ साथ आप लोगों की तैयारी ज़्यादा होगी। Yes. अच्छा, फैकल्टी के बारे में तो मैंने पहले पूछा ही था, बट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके बारे में मतलब अपनी तरफ से अब आपको क्या लगता है? लाइब्रेरी जैसे यू मीन, आई मीन लाइब्रेरी के मतलब आपको वहाँ जाने का मौका मिल जाता होगा और काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी होता होगा, कई सारे नए ऐप्स के बारे में पता चलता होगा, मतलब हाउ आई मीन इट इज़ अबाउट द टेक्नोलॉजी। So as I am from IT department, तो हमारे IT department we are blessed to have really good computers and labs all across our floor. So there's a newly established cyber security lab जहाँ पे actually cutting edge technology use हो रही है अभी currently, so that हमारा भी IT department का cyber security field is really strong there. Other than that हमारे यहाँ पे different open source लाइब्रेरीज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी लैब्स हैं, प्लस IoT रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के अलग से लैब है, ब्लॉकचेन है और वेब डेवलपमेंट, काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ IT आर अवेलेबल करंटली फॉर IT डिपार्टमेंट। सिमिलरली हमारा लाइब्रेरी जैसे आपने बताया, काफ़ी बुक्स अवेलेबल है, तो स्टूडेंट को कहीं भी बाहर ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है फॉर नॉलेज। Everything is available here itself in DY पाटिल। तो मतलब अच्छा, अब ये सवाल एक सर्वेगा से भी है मेरा, और दोनों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ वैसे तो आप सब लोगों से, कि मतलब फिर एक जगह ऐसा लगता है कि अरे यार एडमिशन तो ले लिया और एक तो कोर्स बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और वक्त मिलता नहीं है, और किसी तरह घर पर जाओ, खाना खा के सो जाओ, ऐसा कुछ होता है। और कुछ तो यहाँ पर रहते हैं कॉलेज में ही, क्योंकि वो हॉस्टल में रह रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा ईजी भी है, और क्योंकि वक्त पर अपना खाना पीना हो गया। कुछ तो बाहर जा रहे होते हैं, या तो जिसका आसपास घर है वो,